हेलो एवरीवन, ये वीडियो बेसिकली मैंने नीट यूजी 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है जो अभी 7 दिन बाद पेपर में अपीयर होने वाले हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मेरे टाइम पे भी मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन के बाद कैसे क्या होगा। कभी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा था कि अरे अरे पेपर निकालना है, ये करना है, फिर इसको ये जवाब देना है, फिर उसको वो देना है। और फिर कभी कभी डीमोटिवेट होके कि अगर पेपर नहीं हुआ तो फिर घर पे क्या बोलेंगे, मम्मी को क्या बोलेंगे, वो लोग तो हंसेंगे मेरे ऊपर। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उस टाइम पे मैं जो फील कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर करूं। बेसिकली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर जसकीरत छाबड़ा एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग BDS फ्रॉम दर्शन डेंटल कॉलेज, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेज है। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि एक नीट का जो पेपर है वो आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। नीट के पेपर के टाइम पे मैंने ईयर लॉन्ग बहुत सही पढ़ाई करी थी, अच्छे से पढ़ा था, टेस्ट स्कोर भी ठीक ठीक चल रहा था, एवरेज स्कोर था। तो ये वीडियो मेरे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो अगर आपका एवरेज स्कोर चल रहा है, ठीक है, 300, 400 या 450 या 500 की रेंज में चल रहा है, तो भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जैसे कभी हार्ट रेट तेज हो जाए या फिर सांस नहीं आ रही है, जी घबरा रहा है, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही है, ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको शांति से, अब आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, जितना आपको आता है पेपर के लिए, जितना आपने पढ़ लिया उतना ठीक है, जितना नहीं पढ़ा उतना भी ठीक है। एक पेपर आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि एक पेपर हो गया, मेरा पेपर खराब हो गया, तो अब आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा। पर अभी मैंने BDS कंटिन्यू करा तो डेंटिस्ट्री इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, और डेंटिस्ट्री करने के बाद मेरा खुद का पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया है। 4 सालों तक मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट्स की कोचिंग ली है। उसके बाद मैंने क्लिनिक ज्वाइन करा था। पर्सनली मेरे को पहले फील होता था, BDS के 3 साल तक मुझे भी ऐसा फील होता था कि कोई स्कोप नहीं है, BDS तो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ऐसा ऐसा। बट आफ्टर दैट जब मैंने क्लिनिक ज्वाइन करा तो मुझे फील हुआ, अरे यार पैसा तो है इसमें। एट द एंड तो यही है ना कि हमें एक रिस्पेक्ट, नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, नाम के आगे डॉक्टर यहाँ भी मिला तो दिक्कत नहीं आई। तो आपको बेसिकली 3 चीजें करनी है। सबसे पहले अभी आपको जितना भी कंटेंट आता है ना, जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बायो की NCERT उठाओ। अभी जिन लोगों के 100-150 नंबर भी आ रहे हैं वो बायो पे फोकस करो, बायो अच्छे से रिवाइज करो। फिजिक्स हो सके तो फॉर्मूला देख लो, केमिस्ट्री में भी ऊपर से रिएक्शंस देख लो। अगर वो नहीं भी हो रही है तो एक बार बायो अच्छे से आपकी रिवाइज कर लो, जितना आता है आपको उतना रिवाइज करो। दूसरी चीज, नींद अच्छे लो, खाना अच्छे से खाओ, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग हो तो आप क्या करो, वॉक करना स्टार्ट कर दो, या फिर तो हेयर मसाज लेके अच्छे से सो, नींद पूरी।